experience, concepts, and processes, and students will interpret cognitive development in preschool age children. Concrete to representational to abstract. These are three terms, and this is the sequence of instruction. So this ensure the in the students truly that they must have the understanding of different concepts and skills by learning. So आप इस पिक्चर में भी देखें कि एट कॉन्क्रीट स्टेज कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं एंड 5 जो पाउचेस से रखे गए हैं. इसके साथ फिर आप देखें कि रिप्रेजेंटेशनल उसको एक लाइंस के थ्रू बताया गया है. तो एब्स्ट्रैक्ट एक फाइनल स्टेज पे जाके आपको एक 5 की फिगर भी नजर आएगी. So this is very much clear. Concrete to representational to abstract. Who have learning problems in preschool age, they are allowed to first develop a concrete understanding of the concept and of different skills, and then they are much more likely to perform that skill and truly understand concept at the abstract level. So अब देखें कि आप जब बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं उनके, तो आपने कॉन्क्रीट चीज़ें उनको दिखाएंगे. सो अगर आपके पास एप्पल्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो ग्रीन एप्पल और अगर रेड एप्पल दिखाएं और फिर उनको आप बताइएगा कि कितने एप्पल ग्रीन हैं, कितने एप्पल जो हैं रेड हैं. अगर पेंसिल्स का साथ कॉन्सेप्ट भी दे दें, ग्रीन और रेड कितनी सारी पेंसिल्स हैं. सो इनको जब वो 1 2 3 पहले देखेगा, फिर 1 2 3 से काउंट करेगा, एंड देन उसको फिगर पता चल रही होगी कि ये इतनी बन के आ गई है कि ये 5 पेंसिल्स हैं या 5 एप्पल्स सामने नजर आ रहे हैं. Provide concrete material to help children see and experience concepts and processes. जब भी आपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और उनको प्रोसेसेस बताने हैं, तो फिर एक कॉन्क्रीट जो मटेरियल है जिसको वो टेंजिबल हो, जो हाथ लगा के देख सकें, वो प्रोवाइड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉक्स बहुत होते हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, वो अब उस मटेरियल को बच्चे टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके थ्रू वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ जाते हैं. सिंपली आप उसको डिफरेंट मीडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ के थ्रू भी ये बातें सिखा सकते हैं. आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो टीचर है वो कितनी चीज़ों को यूज़ करेगा और किस तरीके से इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स है इसको क्लियर करेगा. और फिर जब टीचर जो उनको स्टोरी सुनाएगा रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, सो उनके पास बहुत सारी डिफरेंट साथ एप्पल्स भी इकट्ठे कर दे, तो वो बच्चे टच करेंगे एप्पल को और उसको स्मेल भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, तो फिर वो मैनिपुलेट और एक्सप्लोरिंग के थ्रू लर्न करना सीख रहे होते हैं. एंड यहाँ पे उनका जो एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने डेवलप होना शुरू हो जाएगी. And collections also offer children an ideal way to learn the names of things, classify, count and describes. जब आप उसको डिफरेंट मटेरियल साथ हाथ लगाने के लिए, खाने के लिए, टच करने के लिए जब प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उनके नाम भी याद करेगा, फिर उसको वो खाने की चीज़ों को सेपरेट करेगा और जो नॉन एडिबल हैं उनको सेपरेट करेगा, एनिमल्स को सेपरेट करना शुरू कर देगा और वो बताना शुरू करेगा. उसकी क्लासिफाई करने के साथ साथ वो काउंट भी करेगा और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन भी देगा. फॉर एग्जांपल आप अगर इसमें देखें तो जिराफ नज़र आ रहा है, तो वो बहुत लंबा नज़र आ रहा है, तो बच्चे को हाइट, वेट, इस किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं, मीठा, खट्टा, ये वाले कॉन्सेप्ट्स उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है. थैंक यू.